हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज अंकेश एंड वेलकम टू मोशन एजुकेशन। हम लोग आज जो है अपने वर्कशीट 8 के प्री आरएमओ के डिस्कशन शीट का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करें। वर्कशीट 8 जो है हमारी बेसिकली बेस्ड ऑन अलजेब्रिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पर है। तो इसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x पावर 6 माइनस 9x क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। x पावर 6 पावर हमें सॉल्व करना नहीं आता है, ये तो क्लियर टर्म है। तो क्या करें, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। भाई ये चीज तो क्लियर है कि 6 पावर को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x क्यूब इक्वल्स टू u अज्यूम कर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब का स्क्वायर माइनस 9x क्यूब। अब x क्यूब की जगह u पुट कर दें तो u स्क्वायर माइनस 9u प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग अप्लाई करते हैं, इजियर टास्क है। तो क्या करेंगे, u स्क्वायर माइनस 8u माइनस u प्लस 8 इक्वल्स टू 0। u कॉमन लेते हैं, u माइनस 8 माइनस 1 u माइनस 8 इक्वल्स टू 0। u माइनस 8 यहां से कॉमन ले लें, u माइनस 8 कॉमन लेने के बाद u माइनस 1। तो यहां से u की वैल्यू 8 एंड क्लियर है। अब u हमने अज्यूम क्या किया था, x क्यूब, रिप्लेस कर दें। तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लें अगर 8 का और इसी तरीके से 1 का क्यूब रूट। तो हमें पता है 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां पर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है ये इक्वेशन इजीली सॉल्व कर लिया है। तो ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का हमारे पास अवेलेबिलिटी हो कि हम सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x पावर माइनस 4 माइनस 7x पावर माइनस 2 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी वही पैटर्न है कि x पे पावर माइनस 4 है और इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड मेथड हमें मालूम नहीं है। तो जब नहीं मालूम है और हमें लगता है कि हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे x पावर माइनस 2 है, x पावर माइनस 4 है, मीन्स x स्क्वायर को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस 2। तो हमने क्या किया, अज्यूम किया लेट ए यू, आपकी जो इच्छा है, जो आपको इजी लगे वही अल्फाबेट मान लीजिए। तो x पावर माइनस 2 इक्वल्स टू a। तो x पावर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे देखें x पावर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 7x पावर माइनस 2 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब x पावर माइनस 2 को a पुट कर दें तो a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 18 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करें तो 9 टू 18, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2a माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो a कॉमन लिया, a माइनस 9 प्लस 2 कॉमन लिया इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 9 एंड क्लियर। तो यहां से a माइनस 9 और a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू 9 और a वैल्यू माइनस 2 होगी। और a हमने किसको माना था, x पावर माइनस 2 को। सेम x पावर माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। ऐसे क्या लिखें, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 या फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट है तो ये तो हम लोग निगलेक्ट कर देंगे,
यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इमेजिनरी टर्म हमें देने वाला है तो हमने इसे निगलेक्ट कर दिया यहां पर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे इक्वेशन के, ±1/3। क्लियर। बट एक चीज है, अगर हम लोग रियल सॉल्यूशन की जगह अगर ये बोले कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो अगर हमें इमेजिनरी सॉल्यूशन चाहिए तो ये भी कंसीडर हो जाएंगे यहाँ पे, x = ±1/√2 आयोटा। क्लियर। तो अगर इमेजिनरी सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 4 × x⁻2/3 + 21 × x⁻1/3 + 27 = 0। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन x⁻1/3 को हम लोग कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखें, पहले इक्वेशन को लिखा हमने 4 × x⁻1/3 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस 21 × = 0। हमने अज्यूम किया x⁻1/3 = u, तो ये क्या हो जाएगा 4u² + 21u + 27 = 0। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करने वाला है, तो 27 × 4 108, 27 × 2 54 108। अब 21 के ऐसे फैक्टर हम लोग करें कि हमें क्या है 108 मिल जाए। अब देखो यहाँ पे 27 × 4, तो ये 27 और 4 तो नहीं हो सकता, 27 में से 4 माइनस करेंगे तो 23 मिलेगा, 21 तो नहीं मिल रहा है। तो 108 और हम लोग कैसे ला सकते हैं भाई, 16 × 5 करेंगे तो 18 होगा, 15 × 6 करेंगे तो भी होगा, 14 × 8 करें तो क्या होगा, बात नहीं बन रही है। बट आपको एक थोड़ा सा ध्यान लगाओ, 12 9 108 होता है, 12 + 9 21 होता है, बन गई बात। हमने क्या किया 12u + 9u + 27 = 0। यहां से 4u कॉमन ले लें तो u + 3, और यहां पे 3u कॉमन ले लें या 9u ही कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन तो u + 3 = 0। तो u + 3 और 4u + 9, क्लियर। अब ये वैल्यू = 0 है, तो यहां से एक चीज क्लियर है कि u की वैल्यू -3 और u की वैल्यू क्या हो जाएगी -9/4। अब u हमने क्या जूम किया था x⁻1/3 और -9/4 क्यूब करें तो ये क्या हो जाएगा, और यहां से -729/64। क्लियर। देखो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x⁻8 - 6 × x⁻4 + 7 = 0। अब यहां पे क्या करें, तो देखो यहां पे हम लोग x⁻4 को वेरिएबल मान लेते हैं a, तो ये क्या हो जाएगा a² - 6a। तो अब इसके फैक्टर्स हमें करना है। अब एक प्रॉब्लम है, अगर मैं -7 + a करता हूं तो उनका मल्टीप्लिकेशन -7 मिलेगा, +7 नहीं। तो क्या करें, अगर फैक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं तो हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर। आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो टर्म हो जाएगी -b + -b + √b² - 4ac/2a। ये चीज अप्लाई करें तो यहां पे x =
माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ -6, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 AC, ए ही है, क्लियर, अपॉन 2a। तो ये x की जगह हम लोग a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, a में इक्वेशन है, तो a इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 28, 7 4 जा 28, तो 8 मीन्स 2√2 अपॉन 2, या फिर a इक्वल्स टू, हम यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, तो ये 3 प्लस माइनस √2, तो a की वैल्यू 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2, क्लियर है। अब यहां पे देखें a हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, a हमने अज्यूम किया हुआ है x पावर 4, तो x पावर 4 4th पावर रूट ले दोनों तरफ, आप चाहें तो √2 की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 17 अपॉन एक्स प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे भी यही प्रॉब्लम है, इधर हम लोग एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लें, तो ये टर्म 21x स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग रिप्लेसमेंट कर लें, सब्स्टिट्यूशन में आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और इसको हम लोग जो है अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, अगर फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उस फॉर्म में ट्राई करते हैं। एलसीएम लिया तो ये बन गया 21x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 2, अब यहां पे देखो 21 इंटू 2 42, ठीक है, 42 14 इंटू 3 होता है, बात बन गई, हमने इसे लिखा 21x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहां से 7x कॉमन लिया तो ये क्या रहेगा 3x प्लस 2 और प्लस 1, क्लियर, 3x प्लस 2 कॉमन लिया और 7x प्लस 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी -2/3 और x की वैल्यू -1/7, तो सिंपली हमने सॉल्व कर दिया इसे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 11 अपॉन रूट एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो x और रूट एक्स है, अब देखो इन पार्ट्स में भी डिफरेंस जो है स्क्वायर पावर का ही है, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये बहुत इजी है, रूट एक्स का मतलब होता है x पावर 1/2, ठीक है, अगर इसे मैं a मान लेता हूं तो x इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो एग्जैक्टली हम लोग ये चीज अज्यूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं इस टर्म को, देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू a मान लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। अब रिप्लेस करें तो 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 11a, 1 अपॉन रूट एक्स को a, क्लियर। अब आपको पता है 9 2 18 होता है, बस बन गई बात, 9a माइनस 2a प्लस 18 इक्वल्स टू 0, यहां से a कॉमन लिया
a माइनस 9 और यहां से 2 कॉमन लिया तो a माइनस 9 इंटू a माइनस 2, तो यहां से a की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 2। क्लियर है? अब a क्या माना था हमने? 1/√x। तो √x क्या होगा? 1/9। उल्टा कर दे और यहां पे स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो x इक्वल्स टू 1/81 और यहां पे x इक्वल्स टू 1/4। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे सेटिस्फाई करेगा। यहां पुट करके देख लीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 7th क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने तो सिंपली आपको भी समझ में आ रहा होगा कि फुल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट हट जाएगा पहली बार में। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। टर्म हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस होल स्क्वायर करें, अब 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। यहां पे कंफर्म है कि जो x की वैल्यू है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होनी चाहिए। नेगेटिव स्क्वायर रूट जो है पॉसिबल नहीं है। फिर से होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर है। सिंपल। ये कंडीशन जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th में दिया हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 3 इंटू 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 2√10। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। होल स्क्वायर करके इस टर्म को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर दे। (25 प्लस 2√10) होल स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, प्लस 3 इंटू 40, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 10 रहेगा। 25 माइनस कर दें तो ये 3 इंटू 15, 3 का डिवाइड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 5। फिर से स्क्वायर करते हैं क्योंकि अभी तक x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो 5x इक्वल्स टू 10 आपको साफ नजर आ रहा है। 15 माइनस किया तो x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए अपना रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। पैटर्न वही रहेगा। x के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टर्म क्या दिया हुआ है? 4x स्क्वायर 8x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 1। दोनों तरफ होल स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट ऑफ, अब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, ये टर्म क्या हो गया? फिर से होल स्क्वायर करते हैं तो ये टर्म हो गया a स्क्वायर मीन 16 प्लस 2ab 8x प्लस 1।
यहां से 8x कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 आप कॉमन ले लीजिए, 4 यहां से कॉमन लिया तो ये टर्म क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1, 4 0 में गया तो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया हमने तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। क्लियर? अब यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लें कि क्या ये दोनों वैल्यूज इससे सेटिस्फाई कर रही है। एक बार मैं प्लस 1/2 रख के देखता हूँ, तो अगर मैं प्लस 1/2 यहाँ पे रखता हूँ तो x की जगह प्लस 1/2 मतलब 1/4, तो ये टर्म तो हो गया 1 माइनस x की जगह 1/2 तो 8 इंटू 1/2 4 प्लस 5, तो ये 1 माइनस 4 प्लस 5 9, स्क्वायर रूट ऑफ -2 हो गया। तो ये इमेजिनरी टर्म दे रहा है और सॉल्व इन रियल नंबर्स, तो मीन्स x इक्वल्स टू -1/2 से सेटिस्फाई करेगा, लेकिन x इक्वल्स टू प्लस 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। क्योंकि जब आप -1/2 रखेंगे, देखो आपने पुट किया तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा 1 माइनस -1/2 तो ये -4 हो जाएगा, देखना यहाँ पे, और ये प्लस 5। इस कंडीशन में ये 1 ये भी 1 0 और x की वैल्यू -1/2 इधर रखता हूँ अगर मैं, तो ये -1 + 1 0 मीन्स LHS RHS सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन प्लस 1/2 रखता हूँ तो ये वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 2, और जबकि इधर क्या मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो कौन सा वैल्यू हमारे लिए ट्रू होगा रियल सॉल्यूशन के लिए? क्लियर? चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, सॉल्व इन रियल नंबर्स 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √3/x स्क्वायर। तो अब देखो अब इस टर्म को सॉल्व करना है तो हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन वगैरह की तो बात नहीं बनेगी। तो जब हमने एलसीएम लिया तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा हमारा। तो टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस है साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन 1 माइनस इंटू 1 प्लस, और ये टर्म किसके इक्वल होगा √3/x स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल, और ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी का पैटर्न बन रहा है, तो क्या होगा 1 माइनस √3/x स्क्वायर, यहां से 1 माइनस 1, तो ये देखो ये तो प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये टर्म हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √3/x स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 0 पुट करेंगे तो टर्म इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर? तो ये टर्म हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, क्लियर? स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 और x की वैल्यू
प्लस माइनस 1/2। अगला क्वेश्चन देखें। 11th में क्या दिया हुआ है, सॉल्व इन रियल नंबर्स। तो ये तो मेरे ख्याल से इजी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर सॉल्व करने हैं तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करते जाइए बस, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? होल स्क्वायर करेंगे, ये टर्म 9, 6 माइनस होगा, फिर से 3 बन जाएगा। फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लस, फिर से 6 माइनस होके ये टर्म क्या बन गया, 3। क्लियर? होल स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस एक्स, और x इक्वल्स टू 5। पुट करके चेक भी कर लीजिएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे 5 मिलेगी। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, सॉल्व इन रियल नंबर्स 1 प्लस 2 रूट एक्स प्लस अपॉन 2 प्लस 3 रूट एक्स अपॉन 3 प्लस 4 रूट एक्स अपॉन 4 प्लस रूट 5x इक्वल्स टू 5/6। अब देखो बहुत इजी पार्ट है, ये पार्ट ऊपर होके जंप करके चला जाएगा, तो 1 प्लस 2 रूट एक्स इंटू 4 प्लस 5 रूट एक्स अपॉन 2 प्लस 3 रूट एक्स इंटू 3 प्लस 5/6 के इक्वल होगा। क्लियर है? इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4, अभी देखो ये 8 और 5 13 रूट एक्स हो जाएगा, प्लस 10x अपॉन, एग्रीड है यहां तक, 2 इंटू 3 6। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8x और 3 3 जा 9, 8 और 9 17 रूट एक्स, 3 4 जा 12x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 24 78 रूट एक्स प्लस 60x इक्वल टू, ये इधर 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 प्लस 85 रूट एक्स 60x। क्लियर? अब यहीं पे थोड़ा और इसे इजी कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां से 60x और 60x तो कैंसिल, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये 85 माइनस 78 7 रूट एक्स इक्वल टू 30 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -6। होल स्क्वायर करें और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/49। क्लियर है? तो ये टर्म रहेगा यहाँ पर। तो सिंपल वे था इसे सॉल्व करने का, बस बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमें सॉल्व कर देना था। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 3x इंटू रूट एक्स। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखो क्या करें, सॉल्व करते हैं सिंपली, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x इंटू रूट एक्स इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस 2 माइनस 3 रूट एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहां से या तो x इक्वल्स टू 0 होगा और x प्लस 2, इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू, अब रूट एक्स को यहां से हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 9x। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे सॉल्व करें,
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 4 हो गई और 1 हो गई। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन मिले 4 और 1, और यहाँ से एक सॉल्यूशन मिला 0। तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 4, नॉट 2। क्लियर है? तो आई थिंक इजी था हमारे लिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है हमें, सॉल्व इन रियल नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 481 माइनस 3 इंटू फोर्थ पावर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 481 इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही सबसे सुटेबल जो है हमारे पास वे है। हम क्या करें, अगर इस टर्म को y कंसीडर कर लेते हैं या a कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी ठीक है। तो हमने क्या लिया, फोर्थ पावर रूट ऑफ, को पता है फोर्थ पावर रूट का मतलब होता है 1/4 पावर, a मान लिया। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, कन्फर्मली a स्क्वायर होगा। तो रिप्लेस कर दें टर्म, तो एक टर्म क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल्स टू 10, और ये टर्म हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स करें तो 5 इंटू 2 माइनस 5a प्लस 2a माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से a कॉमन ले लें, प्लस 2 कॉमन, तो फैक्टर क्या होगा a माइनस 5 और a प्लस 2। क्लियर? a माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो गई 5 एंड माइनस 2। अब a किसे माना था हमने कंसिडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस 481 फोर्थ पावर रूट इक्वल्स टू 5। क्लियर? अब देखो यहां पे अगर मैं दोनों तरफ फोर्थ पावर करता हूं तो ये एक पावर तो कैंसिल, और 5 पावर 4 मतलब 625। तो एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 481, माइनस करें 4, 12 माइनस 8 4, और ये तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 12। क्लियर? तो यहां पे x की वैल्यू क्या मिली हमें प्लस माइनस 12, और ये जो टर्म था इसे हम लोग यहां पे निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो फोर्थ पावर रूट की वैल्यू, क्योंकि इसे a माना है हमने, -2 आया है, मींस ये स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट है। अब हम एक चीज जानते हैं कि स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव वैल्यू जनरेट नहीं कर सकता है, तो ये वैल्यू हमारे लिए यहां पर क्या है पॉसिबल केस नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने a इक्वल्स टू 5 कंसिडर किया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है आप चाहें तो वैल्यूज पुट करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। x इक्वल्स टू प्लस 12 अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो 144 प्लस 481 625, और ये 625, तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 625 का स्क्वायर रूट 25 माइनस 3 इंटू 5, क्योंकि ये फोर्थ पावर रूट होगा 625 का, इक्वल्स टू 10, और ये 10 इक्वल्स टू 10। सेम पैटर्न पे नेगेटिव 12 भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और सेम वैल्यू हमें मिलेगी। तो मींस ये दोनों वैल्यूज जो है एक्स इक्वल्स टू प्लस 12 और माइनस 12 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं। एक चीज और देख लेना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करते हैं, देख लें रूट्स इमेजिनरी तो नहीं है, हम लोग जनरली रियल रूट्स के लिए बात करते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं, तो ठीक है निकाल लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारा इक्वेशन
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? अब देखो यहां पे b मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x, a इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। हमें इक्वेशन दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां पे फैक्टर्स करते हैं इसके, सॉरी फैक्टर्स नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। तो a की वैल्यू 9, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू -2। क्लियर है आपको ये टर्म? अब हम वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे, तो माइनस बी मीन्स -7 प्लस माइनस ये वैल्यू ऑफ x होगा, बी स्क्वायर 49 लिख दें, -4 इंटू a इंटू सी, -2 है, मैं प्लस कर देता हूं इसे टर्म को, अपॉन 2 इंटू 9। आई थिंक क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। -7 प्लस माइनस 49 प्लस कितना हुआ, 9 4 36 इंटू 2 72, 49 प्लस 72 अपॉन 18। तो x की वैल्यू होगी -7 प्लस माइनस 70 और 40 110 और 110 और 121। अब यहाँ पे क्लियरली हमें पता है 121 इज स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो x क्या होगा -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन लें, तो -7 माइनस 11 -18 अपॉन 18, तो x की वैल्यू क्या होगी -1। सेकेंड केस में एक बार प्लस और माइनस लें, तो +11 माइनस 7 कितना होगा 4/18, मीन्स 2/9 लिख दूं उसे। ये दो वैल्यूज जो है हमें यहां पर x की मिलने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन 16 में हमें दिया हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू x माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो इस तरह की इक्वेशन जिनमें कि अल्फाबेटिकल टर्म्स, अल्फाबेट्स हमें दिए हुए हैं, नंबर्स नहीं है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, फैक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इक्वेशन है p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां पे a की जगह क्या है p स्क्वायर, b की जगह x का कोएफिशिएंट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म माइनस p स्क्वायर, सॉरी माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको x के लिए सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पता है माइनस b p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स -4a, a मीन्स p स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर c की जगह, तो मैंने प्लस कर दिया यहां पे अपॉन 2a ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर। क्लियर है टर्म? तो अब यहां पे देखिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करने से हमारे लिए बात बन जाएगी। सिस्टम को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस माइनस थोड़ा सा वर्बली सॉल्व करें। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर टर्म है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा बता दूं, जब इसे ओपन करेंगे तो ये p पावर 4 प्लस q पावर 4 प्लस 4 सॉरी पावर 4 ये टर्म बनने वाला है माइनस का, नॉट प्लस। और यहां पे जो टर्म हमें मिल रहा है वो मिल रहा है प्लस का 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर? कैंसल आउट, क्या रह गया p पावर 4 प्लस q पावर 4। अब देखो इस अंदर वाली टर्म को हम लोग एक बार सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूं। ये क्या होगा जब इसे ओपन करेंगे, मैं लिख रहा हूं
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पी पावर 4 प्लस क्यू पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस में क्या है 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इस टर्म को अगर आप ऐड करते हैं तो ये माइनस का 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और प्लस का 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पी पावर 4 प्लस क्यू पावर 4 प्लस 2। तो इसे हम लोग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह अपॉन ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर रूट से टर्म बाहर आ गया तो हमारे लिए काम बहुत इजी हो गया। एक टर्म तो है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ। अब एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है हम लोगों को टर्म में। तो x की वैल्यू जब हम प्लस साइन लेते हैं तो ये टर्म क्या बनेगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। मैंने प्लस साइन कंसीडर किया है तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2q स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई q स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड केस में हम नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं तो x क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां नेगेटिव लिया तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। तो यहां से देखो माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा, -1। तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर हमें यहां पर मिल जाएगी। आई थिंक क्लियर है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो जैसा अभी तक करते आ रहे हैं सेम उसी पैटर्न पे हम लोग जो है इस टर्म को सॉल्व करते हैं। करें, इक्वेशन है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम लोग कैपिटल ए लिख देता हूं मैं इस टर्म को, क्योंकि यहां पे स्मॉल ए भी यूज हो रहा है, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए बी, कैपिटल बी एक्स का कॉफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी कांस्टेंट टर्म है माइनस बी सी। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करते हैं, -4 ए सी, ए मीन्स ए बी और सी की जगह माइनस बी सी है तो मैं प्लस कर देता हूं इंटू बी सी अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी लिख दें। ये टर्म एज इट इज रखते हैं और स्क्वायर रूट वाली टर्म को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये टर्म है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हम लोग क्या बनने वाला है, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म ही वो सब डिसाइड करता है। अब ये दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में क्या टर्म है 4ab स्क्वायर सी। क्लियर है? अब देखो ये माइनस का 2ab स्क्वायर सी और ये प्लस का 4, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2
आई थिंक समझ गए होंगे, ये बी स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो ये टर्म क्या हो गया, अपॉन में ट्वाइस ऑफ AB। तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ये टर्म। तो टर्म क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस AC प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस AC। ट्वाइस ऑफ AB। क्लियर। अब एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो पहले प्लस साइन लें, तो बी स्क्वायर प्लस AC, बाहर नेगेटिव था और यहाँ पे प्लस साइन लिया, तो प्लस का बी स्क्वायर प्लस AC अपॉन, तो ये कैंसिल आउट, ट्वाइस AC अपॉन ट्वाइस AB, तो ट्वाइस A कैंसिल, C अपॉन B। क्लियर। अब सेकंड केस के अंदर, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं तो ये बी स्क्वायर और प्लस का AC तो रहेगा, जब आप साइन नेगेटिव लेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस AC अपॉन, अब देखो यहां से AC से AC कैंसिल, माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 2AB, 2 कैंसिल, b से एक पार कैंसिल, माइनस b बाय a। तो एक वैल्यू तो ये हो गया और एक वैल्यू क्या हो गया, c बाय b। क्लियर। तो सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 18 में क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 10/3 और x की वैल्यू 2 और 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो यहां पे अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन करना है इसका, तो सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, और करेंगे भी क्या इसके अंदर, पहला प्रोसेस तो यही कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, एक बार मल्टीप्लाई करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इन टर्म्स को। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 10/3। क्लियर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टर्म कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस x माइनस 6x प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन टर्म को, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6 अपॉन, इस साइड ले गए, सॉरी टर्म को 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 80। क्लियर। अब इस टर्म को इस साइड ले जाते हैं और इक्वल को हम लोग जो है इक्वल के एक तरफ ही मूव करके सारी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 28x से इधर जाके प्लस 18x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस 80 है, ये टर्म जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा यहां से टर्म 74 माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 37 इक्वल्स टू 0। अभी तो क्लियर है 37 इज अ प्राइम नंबर, फैक्टर्स नहीं होंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स प्लस 1, माइनस और माइनस मिलके b स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस 37 होगा तो ये प्लस कर देता हूं मैं यहाँ पे अपॉन 2 इंटू ए। क्लियर है।
सॉल्व करके इस साइड लिख देता हूं मैं इसको फाइनली। तो ये 1 प्लस माइनस 37 इंटू 2 74 और 74 इंटू 4, तो देखो 7 4 जा 28 और 4 4 जा 16, कितना हो गया 296 और प्लस 1 तो 297 अपॉन 4। तो ये वैल्यूज होगी हमारे x की। क्लियर है? तो सिंपल था टर्म। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 19 में क्या दिया हुआ है हमें, -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2 माइनस 2 लिख लें, एलसीएम x प्लस 2 ही होगा इक्वेशन में, और -5 माइनस रूट 5, तो ये टर्म क्या हो गया x माइनस 4, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपॉन -5 माइनस ऑफ रूट 5, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 8 अपॉन, इसको इस साइड ले आए तो ये प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये टर्म क्या हो जाएगा x प्लस 2 एलसीएम लिया तो 5x प्लस 10 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू, क्लियर? तो ये 2x प्लस, तो ये 7x हो गया, 7x प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर, 7 2 14 प्लस 28x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 4 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20। तो इस टर्म को अगर हम लोग इस साइड मूव करें तो ये 49 माइनस 5 44x स्क्वायर, 28x माइनस 20x प्लस 8x 4 माइनस, तो ये माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं इस टर्म को, तो टर्म क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 11 और माइनस 4, तो ये प्लस का 4 लिख देता हूं मैं ऐसे अपॉन 2 इंटू 11, तो ये माइनस 2 प्लस माइनस 11 इंटू 16। क्लियर भाई, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 11, तो 16 इंटू 10 कर ले 160 और 176 प्लस 4 तो 180 हो गया। अब 180 को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 5 मीन 6 रूट 5, ये x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस 3 रूट 5। क्लियर? 20th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सीधा सिंपली क्या करें हम लोग, टर्म है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a जो है 1 है, b इक्वल्स टू 5 है और c इक्वल्स टू 5 है। क्लियर? तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो क्या होगा -5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, तो ये x की वैल्यू हो गई हमारे लिए, क्या हो गया x इक्वल्स टू -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू -5 माइनस अपॉन 2। तो दोनों वैल्यूज होगी x की। आई थिंक क्लियर होगा आपको। यहाँ पे हमने अपने जो है वर्कशीट 8 के सॉल्यूशन को जो है सॉल्व कर लिया है।
पसंद आया लेक्चर तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के साथ हम लोग आपसे फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।